ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के कारणों के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान इस कलयुग के प्रारंभ होने से पहले द्वापर युग में भगवान यहाँ पर इस धरा पर अवतरित हुए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं रूप से, जो उनका साक्षात मूल रूप है, उस रूप में अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी के जो है एक दिन में एक बार, 1000 चतुर्युग बीतने पर उनमें से एक बार में भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो वेवस्वत मनु, इससे पहले जो द्वापर युग गया, उस द्वापर युग में उसको कहा गया वेवस्वत मनु। अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के मनु होते हैं। तो वेवस्वत मनु के काल में उसके 28वें द्वापर युग में भगवान इस धरा पर प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट हुए आज अष्टमी के दिन, है ना। रात में लगभग जो है 12 बजे भगवान का जो है प्राकट्य हुआ, है ना, अवतरण हुआ। जन्मोत्सव हम कहते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में जन्म जो है नहीं हुआ, भगवान अवतरित हुए। तो उसको समझेंगे कैसे भगवान का जो है आगे हम अभी, कि भगवान का जो है अवतरण हुआ है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। तो आज का जो दिन है बहुत विशेष दिन है ना, विशेष ये पर्व है। और केवल इस दिन को जो है भगवान के जन्मोत्सव, भगवान के जन्मदिन के रूप में हम जो है मनाते हैं। जैसे भगवान का जो आज प्राकट हुआ है, तो भाद्र पक्ष, है ना, अभी जो है भाद्र पक्ष चल रहा है। भाद्र पक्ष के जो है कृष्ण, है ना, 2 पक्ष होते हैं महीने में, जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में भगवान, और उसी समय जो है रोहिणी नक्षत्र, है ना, और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी। तो ये जब जो है सारे जो है लक्षण, सारे मुहूर्त एक साथ जब इकट्ठे होते हैं, है ना, एक साथ एक दिन जब सम्मिलित होते हैं, तो उस दिन जो है भगवान का अवतरण, भगवान जो है प्रकट होते हैं। और उसको शास्त्रों में कहा गया है जयंती, है ना। तो जयंती जो शब्द है वो सिर्फ इस प्रकार से हम भगवान के लिए ही उसको लगा सकते हैं, और किसी के लिए नहीं। आजकल लोग अपनी अज्ञानता के कारण अलग अलग जो है तुच्छ व्यक्तियों के नाम के आगे भी जयंती लगा देते हैं। उनका भी जो है जन्म हुआ है तो उस दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं ना। महात्मा गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती लेकिन महात्मा गांधी जिस दिन पैदा हुए तो उस दिन कोई रोहिणी नक्षत्र नहीं था, ना ही कोई भाद्र जो है, ये सब जो है लक्षण उपस्थित थे कि भाद्र मास में और कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी के दिन जो है हुए, है ना। तो वो वास्तव में गलत है ना, लोग लगाते हैं लेकिन वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से जयंती केवल जो है ये विशेष जो है मुहूर्त, ये सारे जो हैं एक साथ जब एक दिन लक्षण उपस्थित होते हैं तो वो केवल जन्माष्टमी के दिन होते हैं। भगवान
श्री कृष्ण के अवसर पर। तो इसलिए भगवान कृष्ण के लिए ही वास्तव में हम जयंती जो है लगा सकते हैं और उसको जन्मोत्सव के रूप में हम मना सकते हैं। तो भगवान जो है आज विशेष इस तिथि में जब भगवान ने जो है प्राकट्य इस धरा पर जो है भगवान अवतरित हुए, तो सब दिशाएं जो है एक प्रकार से प्रफुल्लित हो गई, है ना। और पक्षी जो है सुंदर जो है सब चहचहाने लगे, है ना। सरोवर में जो है कमल खिल गए, सारे वातावरण में एक जो है महक, है ना, एक खुशबू जो है दूर दूर तक सब फैल गई। मतलब सारे जो है शुभ लक्षण जिसको कहें वो सब जो है उपस्थित हो गए। पृथ्वी भी जो है प्रसन्न मुद्रा में थी ना, प्रसन्न हो गई पृथ्वी, क्योंकि वास्तव में जो है पृथ्वी देवी ने भी निवेदन किया था, भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी के पास जाकर के। फिर ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के और पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर में जाते हैं विष्णु के पास और प्रार्थना करते हैं कि आप आइए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, है ना, क्योंकि पृथ्वी जो है असुरों के बोझ से बोझिल हो गई थी। तो इसलिए जब भगवान का पृथ्वी को पता चला कि भगवान विष्णु जो है का प्राकट हो रहा है, वो अवतरित हो रहे हैं, तो वो प्रसन्न हो गई, है ना। भगवान के जन्म पर जो है पृथ्वी ने सब जो है संपदाएं, है ना, अपना भंडार जो है एक प्रकार से खोल दिया। हमारा जब जन्म होता है तो फिर पृथ्वी को दुख होता है है ना। हमारे जन्म पे जो है प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है एक बोझ जो है पैदा हो गया इस धरा पर लेकिन भगवान के जन्म पर जो है पृथ्वी प्रसन्न हो गई ना, क्योंकि उनका जो है उद्धार उससे होना था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो कहाँ भगवान का जो है जन्म हुआ और कैसे जन्म हुआ, ये एक जो है बहुत बड़ा जो है रहस्य है ना। तो साधारणतः सब लोग समझते हैं, है ना, सब लोग जो है जानते ही हैं कहीं ना कहीं सब सुने ही हैं, देखे ही है कि भगवान का जन्म तो कहाँ हुआ, कंस के कारागार में हुआ, है ना। और देवकी जो है वसुदेव के द्वारा जो है जन्म हुआ। सब इसी प्रकार से जो है समझते हैं। सही है ना कि गलत है? भगवान का जन्म जो है वो किससे हुआ है? देवकी और वसुदेव से। सही है? सब सहमत है इससे? कौन सहमत नहीं कि भगवान जो है कृष्ण कंस के वहाँ पर जो है उन प्राकट हुआ और देवकी और वसुदेव से उन्होंने जन्म लिया? क्या हुआ? सहमत है तो हाथ उठाइए। देवकी वसुदेव से नहीं हुआ, किससे हुआ तो फिर? है? कंस के कारागार में भगवान नहीं आए तो फिर कहाँ पर आए? कोई? हाँ। तो वो एक हम कह सकते हैं कि भगवान जो है, लेकिन ये रहस्य वास्तव में ना, मतलब साधारणतः लोग जो है इसी प्रकार से कहीं ना कहीं समझते हैं, मानते हैं कि भगवान जो है आए, लेकिन भगवान कृष्ण वास्तव में जो है देवकी और वसुदेव के द्वारा जो है उनका प्राकट्य जो है नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण तो उनका जो है स्थल जो है ना, भगवान का जो अवतार हुआ वो मथुरा में नहीं हुआ ना। कंस तो मथुरा में रह रहा था, तो मथुरा में जो है वहाँ पर अवतरण नहीं हुआ है। भगवान जो है वृंदावन में अवतरित होते हैं हमेशा, है ना। वृंदावनम पद मेकम न गच्छति। भगवान जो है श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक पग भी जो है बाहर नहीं जाते हैं, ये शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो भगवान का जन्म इस प्रकार से वृंदावन में हुआ है, मथुरा में भगवान का जो है जन्म ही हुआ। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, कि मेरे जन्म कर्म क्या है? दिव्य हैं, है ना। इनको जो व्यक्ति जो है समझ जाता तत्वतः, तो फिर क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, कि वो शरीर जो है ये त्याग करके फिर हम भगवान के धाम जाएंगे। तो उसको ऐसे व्यक्ति को दोबारा जो है इस भौतिक जगत में नहीं आना होता है ना। जो ये समझ गया कि तत्वतः भगवान के जन्म और कर्मों को जिसने जान लिया है, वो तो वो जानेंगे कैसे? वो बाहर तो हम अलग अलग सुनेंगे या सब, तो उससे तो हमारी जो है
अलग धारणा रहेगी, सही धारणा नहीं रहेगी ना। लेकिन भक्तों के माध्यम से हम वास्तव में जो है उसको सही रूप से समझ सकते हैं। तो शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में वर्णन किया गया है, महाभारत में और इस प्रकार से अलग अलग दूसरे जो है पुराणों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण जो है देवकी और वसुदेव से प्रकट नहीं हुए, है ना। तो देवकी और वसुदेव जो थे, जैसे उनका इतिहास अगर हम देखें कि नंद बाबा, यशोदा और देवकी वसुदेव कौन है, तो एक राजा थे देवमीड़, है ना। तो देवमीड़ से जो है 2 पुत्र हुए उनके, एक जो है सूरसेन और एक जो है पर्जन्य। तो सूरसेन जो है वो क्षत्रिय गुणों वाले हुए, तो वो क्षत्रिय राजा हुए, और पर्जन्य जो थे वो वैश्य, है ना। इस प्रकार से क्योंकि तो माँ से जो है प्रकट हुए, तो उनके अंदर वैश्य के गुण थे, तो उन्होंने उस प्रकार से फिर व्यवसाय आगे चल कर के अपनाया, वैश्य का कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, और जो सूरसेन थे वो राजा हुए। फिर आगे सूरसेन से जो पुत्र होते हैं वो होते हैं वसुदेव जी, सूरसेन के माध्यम से वसुदेव प्रकट होते हैं। और पर्जन्य के जो है 5 पुत्र होते हैं, तो उनमें से नंद बाबा जो है सबसे बुद्धिमान जो है वो प्रमुख थे 5 पुत्रों में। तो पर्जन्य जो है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके और वो चले जाते हैं, तो सारा कार्य जो है नंद बाबा को सौंप करके फिर इस प्रकार से सौंप करके और अपने जो है आध्यात्मिक उत्थान के लिए वो वन में प्रवेश कर जाते हैं। तो नंद बाबा इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो एक ही जो है वंश है, लेकिन एक जो है क्षत्रिय गुणों के कारण, क्षत्रिय जो है माता से होने के कारण, और एक जो है वैश्य स्त्री से जन्म लेने के कारण जो है नंद बाबा वैश्य हो गए, और वसुदेव जी जो है वो क्षत्रिय, उनके अंदर वो क्षत्रिय गुण बने रहे। तो इस प्रकार से जो है उनका इतिहास है। फिर आगे चलकर वसुदेव जी जो है विवाह करते हैं देवकी से, है ना। देवकी जो है उनसे उनका विवाह होता है, और नंद बाबा का जो है यशोदा जी से इस प्रकार से विवाह होता है। तो देवकी और वसुदेव जो है उन्होंने क्या है अपने पूर्व जीवन में, उनका अगर हम इतिहास देखें तो पूर्व जन्म में उन्होंने जो है बहुत कठिन तपस्या की थी, लगभग जो है 12,000 वर्षों तक। जब अपने पूर्व जन्म में वो सुतपा और प्रश्नी गर्भ, है ना, प्रश्नी थे, सुतपा और प्रश्नी, तो उस रूप में जब थे तो बहुत कठिन देवकी और वसुदेव ने जो है तपस्या की थी, सिर्फ पत्ते खा करके, है ना। तो भूखे रहना कोई जो है साधारण कार्य नहीं है, है ना। अभी कुछ भक्तों ने सब जन्माष्टमी का आज उपवास रखा हुआ, तो मन तो बीच बीच में बहुत बार बोला होगा कि आप तो चलो कुछ ले लो, खा लो, पानी पी लो लेकिन फिर बुद्धि जो है ने कहीं बोला कि नहीं नहीं आज तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, 2-3 घंटे और बचे हैं, ठीक है थोड़ा रह लेते हैं ना। लेकिन मन तो हमें करता है कि अरे ले लो, है ना, क्योंकि कठिन है ना, भूखा रहना जो है कठिन है, लेकिन फिर भी तपस्या है ना, क्योंकि भगवान क्या है तपस्या से प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्नी और सुतपा उन्होंने जो है ऐसे पत्तियाँ सिर्फ खा करके और 12,000 वर्षों तक, क्योंकि उस समय तो आयु भी जो है अधिक होती थी, है ना, लोगों की जो है हज़ारों सालों तक लोग जीवित रहते थे, तो इसलिए इतने वर्षों तक तपस्या की, है ना। तो मतलब प्रयास किया, मन को कंट्रोल किया, क्योंकि इतना आसान नहीं भूखा रहना, हम देखते हैं, है ना। हमें लग सकता है कि उनके लिए ईजी होगा, नहीं, उस समय भी वही स्थिति थी, लेकिन उन्होंने जो है प्रयास किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि चाहते थे कि भगवान को हम जो है प्रसन्न कर पाएँ, है ना, और भगवान हमारे जो है पुत्र के रूप में आए। तो तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान आए विष्णु और वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने जो है 3 बार इस प्रकार से कहा कि आप हमारे पुत्र के रूप में जो है आइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चूँकि आपने 3 बार जो है बोला है ना, पुत्र के रूप में मांग की है, तो इसलिए मैं 3 जन्मों में आपका जो है पुत्र बनूंगा। तो इसलिए पहले जन्म में जो है भगवान विष्णु सुतपा और प्रश्नी से प्रश्नी गर्भ के रूप में भगवान का जो है विष्णु का अवतरण होता है। फिर दूसरे जन्म में जो है वही प्रश्नी और सुतपा बनते हैं अदिति और कश्यप, है ना। अदिति और कश्यप से जो है भगवान जन्म लेते हैं। किसका जन्म होता है? अदिति कश्यप से। कौन सा अवतार भगवान का? वामन, है ना। वामन के रूप में विष्णु जो है अदिति और कश्यप से आते हैं। और फिर तीसरे
अवतार में तीसरे जन्म में देवकी और वसुदेव जी जो है वो इस रूप में आते हैं। तो इस रूप में भगवान फिर स्वयं जो है विष्णु के रूप में उनका जो है देवकी और वसुदेव से प्रकट होता है। कृष्ण का नहीं होता है विष्णु का, है ना, क्योंकि कृष्ण और विष्णु में एक भी है लेकिन थोड़ा अंतर भी है। कृष्ण जो है वह स्वयं रूप है और विष्णु जो है कृष्ण के विस्तार है ना, उनके अंश के विस्तार इस प्रकार से विष्णु है ना। भगवान से सबसे पहले विस्तार होता है बलराम जी, और बलराम जी के माध्यम से फिर जो है कारणोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, इस प्रकार से विष्णु का प्रकट होता है। तो चूंकि विष्णु भगवान से जो है देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की थी, तो उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु जो है वहाँ पर देवकी और वसुदेव से उनका जो है प्रकट हुआ। लेकिन उसी समय जब जो है भगवान विष्णु देवकी और वसुदेव के यहाँ पर प्रकट हुए, उसी समय भगवान कृष्ण जो है नंद बाबा के यहाँ ना माता यशोदा के जहाँ उन्होंने जो है जन्म लिया। ये सब शास्त्रों में इस प्रकार से प्रमाण है, अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण का जन्म जो है वहाँ पर हुआ नंद बाबा और यशोदा के माध्यम से, है ना। और साथ में जो है एक पुत्री भी हुई, है ना, वहाँ पर जो है एक पुत्री भी जो है प्रकट होती है, जो कि आगे चलकर सब जानते हैं कि वो माया का रूप ले लेती है ना। दुर्गा देवी का विशाल जो है रूप, जब कंस उसको जो है मारने का प्रयास करता है इस प्रकार से, है ना। लेकिन भगवान ने जो है इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है यशोदा के यहाँ प्रकट हुए और भगवान विष्णु, और फिर एक साथ जो है विष्णु जो है वो कृष्ण में सम्मिलित हो गए, है ना। उसमें अपने आप को उन्होंने जो है सम्मिलित कर लिया अपनी योग माया शक्ति से। तो वो सामान्य व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाए कि कैसे जो है भगवान का वास्तव में प्रकट हुआ। तो वसुदेव और देवकी जो उन्होंने समझा कि भगवान का जन्म तो जो है यहीं पे हुआ। लेकिन जैसे नंद बाबा भी हम देखते हैं कि उन्होंने जन्मोत्सव मनाया, है ना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भगवान का जो है एक प्रकार से एक संस्कार जो है उन्होंने किया, है ना। तो संस्कार वो कब करते हैं कि जब जैसे बच्चे का जैसे जन्म होता है तो बच्चे की क्या है जो है नाल काटी जाती है ना। तो उसके बाद तुरंत बाद जो है वो जो है जन्मोत्सव के रूप में इस प्रकार से संस्कार मनाया जाता है। तो वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ फिर जो है वो भगवान का जब उत्सव हुआ तो वो उत्सव जो है उन्होंने इस रूप में फिर मनाया गया। तो इससे भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कृष्ण वास्तव में जो है यशोदा के पुत्र के रूप में ही आए हैं, है ना। वहीं पर जो है अवतरण हुआ है। और देवकी से जो प्रकट हुए वो भगवान विष्णु हुए, है ना। तो जैसे सबसे पहले भगवान का आते हैं कैसे, भगवान जो है वसुदेव जी के मन में प्रवेश करते हैं, है ना। वसुदेव जी के मन में प्रवेश करके और फिर उनके मन से उनके हृदय में, है ना, पूरा उनका हृदय जो है पूरा उससे जागृत हो जाता है भगवान के जो है प्रकाश से वहाँ पर। और उसके द्वारा फिर अपने मन से जो है वसुदेव जी जो है देवकी को स्थानांतरित करते हैं, है ना। भगवान जो उनके मन में प्रकट हुए उनको देवकी के मन में जो है उनके गर्भ में स्थानांतरित करते हैं ना। वो उसको कहा गया है एक विधि जो है शास्त्रों में शिल्पात वर्णन करते हैं, दीक्षा। जैसे गुरु जो है शिष्य को दीक्षा देता है तो वो दीक्षा के माध्यम से क्या है भगवान उसके हृदय में, शिष्य के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो ऐसे वसुदेव जी के मन में पहले जो है आए और वसुदेव जी ने देवकी को वो दीक्षा एक प्रकार से उन्होंने वहाँ पर बनने की दीक्षा दी, है ना। जब भगवान का स्थानांतरण किया वसुदेव जी के मन से भगवान देवकी के जो है गर्भ में स्थानांतरित हुए, तो उससे पूरा देवकी भी जो है पूर्ण रूप से शुद्ध बन गई ना। क्योंकि देवकी के पहले जो है भगवान कृष्ण के अवतरण से पहले जो उनके 6 पुत्र हुए थे, है ना, वो सब जो है वर्णन है शास्त्रों में कि असुर थे वो, है ना। तो वो भी जो है वहाँ पर उनका जो है अवतरण हुआ था इस प्रकार से। तो फिर जो है देवकी के जब गर्भ में भगवान जो है वसुदेव जी के मन से आ जाते हैं तो पूरा वातावरण जो है ना, जहाँ पर कि पूरा अंधकार था जो कैद करके इनको रखा था, पूरा प्रकाशित हो जाता है ना।
वातावरण जो है पूरा दिव्य एक प्रकार से जो है वो वहाँ पर हम वर्णन है ना। पूरा जो देवकी का गर्भ है तो गर्भ भी जो है भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। और फिर भगवान जो है चतुर्भुज रूप में है ना वहाँ पर जो है आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वसुदेव जी और देवकी के सामने पहले गर्भ में जो है प्रकाशित किया तो ऐसा लगा कि जो है गर्भ में वहाँ पर भगवान है ना, लेकिन एक जैसे बच्चे का जन्म होता है उस प्रकार से जन्म नहीं हुआ। भगवान फिर स्वयं चतुर्भुज रूप में विष्णु के रूप में वहाँ पर जो है आ गए, है ना। तो फिर वसुदेव जी ने जब देखा भगवान को चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म है ना, ये सब भगवान के लक्षणों का वर्णन हुआ है कि इस प्रकार से मुकुट है ना, माला पूरा आभूषण भगवान के ये सब। तो विष्णु जो है वहाँ पर आए और फिर भगवान ने प्रार्थना की कि आप जो है ये आपका चतुर्भुज जो है इतना ऐश्वर्यशाली रूप जो है ना, इसको हटा करके एक जो है 2 भुज वाले बालक के रूप में आप जो है प्रकट होइए। तो फिर भगवान विष्णु वहाँ पर जो है अपनी दिव्य योगमाया शक्ति के द्वारा जो है विष्णु जो है वो कृष्ण में सम्मिलित हो जाते हैं ना, भगवान कृष्ण के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं और कृष्ण अपना रूप को प्रकट कर लेते हैं वहाँ पर। तो पहले कृष्ण भी चतुर्भुज 4 उनके हाथ होते हैं, है ना, फिर जो है 2 भुजा वाला वास्तविक जो भगवान का रूप है उस रूप को वो प्रकट करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सारे जो है द्वार खुल जाते हैं, है ना, और नंद बाबा वसुदेव जी लेकर के जाते हैं भगवान को, है ना, टोकरी में नंद बाबा के यहाँ, और वहाँ रख करके आ जाते हैं। और वहाँ से जो पुत्री हुई थी यशोदा के, है ना, तो उनको लेकर के जो है आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो सब जो है भगवान अपनी योग माया शक्ति से लीला करते हैं, है ना। लेकिन वास्तविक शास्त्रों के माध्यम से आचार्यों के द्वारा हम समझते हैं कि देवकी के यहाँ पर जो भी प्रकट हुए वो भगवान विष्णु जो हैं भगवान के विस्तार के रूप में उनका प्रकट हुआ, और कृष्ण अपने स्वयं रूप में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा कि जितने भी हैं वो सब तो क्या है भगवान के अंश हैं या कलाएँ हैं, एते चांस कला पुंस है ना, कि अंश हैं या कलाएँ हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है ना। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं तो क्या होता है कि सारे जो अवतार हैं जितने भी भगवान ने अलग अलग समय पर जो अवतार लिए वो सारे अवतार भी कृष्ण में सम्मिलित होकर के आते हैं, है ना, एक साथ। भगवान का जब मूल रूप में जो है प्रकट हो रहा है तो सारे अवतार उनके साथ आ जाते हैं, राम नरसिंह बराह ना, जितने भी सब अवतार हैं सब भगवान के साथ एक साथ जो है उनका प्रकट होता है इस प्रकार से। तो इस तथ्य को हमें जो है समझना होगा कि भगवान कृष्ण तो हमेशा जो है यशोदा के यहाँ पर ही जो है जन्म लेते हैं, है ना। जन्म मतलब अवतरण, है ना, जन्म नहीं है ना, क्योंकि हमारे जैसा साधारण जो है इस प्रकार से हमारा जैसा जन्म नहीं होता है भगवान को, है ना। इसलिए बहुत ये रहस्य को हमें जानना होगा, है ना, कि हमारा जन्म होता है तो क्या है वो पूरा बच्चे का एक जो है मल मूत्र से जो है सने हुए है ना, इस प्रकार से, और बच्चा जो है रोता हुआ आता है ना, कोई प्रसन्न होकर नहीं आता। लेकिन भगवान कृष्ण जब प्रकट हुआ तो फिर भगवान जो है मुस्कुरा रहे थे, भगवान जो है प्रसन्न थे वहाँ पर है ना, रो नहीं रहे थे। हम तो रोते हुए आते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि हमें कष्ट होता है ना, माता के गर्भ में जो है वो कष्ट। मान लीजिए एक कमरे में अंदर कोई व्यक्ति गया, है ना, और थोड़े समय के बाद वो कमरे से जो है रोता हुआ बाहर आया, हंसता हुआ गया और रोता हुआ बाहर आया, तो आप समझ जाएंगे ना कि कुछ ना कुछ जो है अंदर हुआ है भाई इसके साथ है ना, तभी तो रोते हुए ये आ रहा है। नहीं तो अंदर से वो रूम में अभी गया, अच्छा बढ़िया गया था, और फिर रोते रोते क्यों आया? तो ऐसे ही जो है माता के गर्भ में जो है प्रवेश वहाँ पर किया, तो मतलब क्या है, वहाँ सब कठिनाई है ना, कोई वहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास स्थिति की आनंदमय स्थिति है। विपत्ति में जीव जो है कष्ट में होता है ना, विपत्ति में होता है, तो इसलिए फिर रोते हुए वो बाहर आता है इस प्रकार से। इसलिए उसको कष्ट होना, दर्द होता है सब जो है, तो इसलिए वो रोता है, चिल्लाता है ना। लेकिन बाकी के लोग सोते हैं बढ़िया जो है मोमबत्ती जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बच्चे का जन्म हुआ है, 1 साल हुआ, 1 मोमबत्ती, दूसरे साल दूसरी मोमबत्ती फू है ना, फूकते हैं लेकिन वो
कि वो बच्चा जो है रोते हुए आया और उसका क्या उद्देश्य है, ये मनुष्य जीवन में जो है जन्म का, है ना, हमने क्यों जन्म लिया है और क्या इसका उद्देश्य है, वो सब जो है बढ़िया खुश होते हैं सब प्रसन्न बच्चे के जो है जन्म पर। लेकिन वो उसमें कोई प्रसन्नता नहीं है, वो सब हमारी उम्र कम हो रही है ना, आयु जो है जा रही है, जिसके लिए जीवन मिला है। अगर हमने जो है भगवान की भक्ति नहीं की ये मनुष्य जीवन में, तो पूरा जीवन क्या है, वो बेकार है ना। जिसने भक्ति नहीं की तो उसका नरक जाना पक्का है, फिर वो व्यक्ति जो है नरक में प्रवेश करना है ना। कोई अच्छी स्थिति नहीं है ऐसे व्यक्ति की जो भक्ति नहीं कर रहा है। पूरा उसका जीवन एक प्रकार से शास्त्रों में बताया वो तो मृत के समान ही है, वो जीवित होते हुए भी जो है मृत है। वो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, है ना, कि श्वास ले रहा है लेकिन श्वास तो जो है लोहार की धोकनी भी लेती है तो ऐसे जो है मरे हुए व्यक्ति के समान श्वास लेने से क्या अर्थ है, अगर भगवान की जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति अगर जो है नहीं करे। तो साधारण जो है इस प्रकार से बच्चा आता, लेकिन भगवान कृष्ण जब आए तो बहुत प्रसन्न थे, है ना। और भगवान के सुंदर जो है केस थे, बाल थे भगवान के, है ना, घुंघराले। तो इतिहास में कभी देखा हमने, कभी कोई बच्चा जो है हुआ और उसके बढ़िया जो है सुंदर बाल हों, है ना, और सब आभूषण हो, भगवान को सब बाजूबंद बंधे हुए हैं है ना, और पैरों में जो है नुपुर हैं, और सब जो है भगवान के जो भी आभूषण हैं वो सब आभूषण के साथ जो है कृष्ण वहाँ पर जो है अवतरण होता है ना। तो इससे हम जो है समझ सकते हैं कि कृष्ण जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण एक बालक के जैसा जो है जन्म नहीं हो रहा है। अगर ये सब जो है जानकर भी हम जो है कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति हमारे जैसा ही जो है आत्मवत मन्यते जगत, इस प्रकार से अगर हम देखने का प्रयास करें कि कृष्ण भी हमारे जैसे, हमसे थोड़े और जो है कुछ जो है उनके अंदर ज़्यादा शक्ति है ना, नहीं, इस प्रकार से नहीं है। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, स्वयं उनका जो है मूल रूप जो है वो स्वयं जो है यहाँ पर आए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जो है भगवान अपने विस्तार के रूप में आए हैं, स्वयं रूप से भगवान कृष्ण जो है वो अवतरित हुए। तो ये वास्तविक उनका जो है रूप है, जो श्याम सुंदर भगवान का जो रूप है वो वास्तविक रूप है वो, है ना। लेकिन उसको समझना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान जो है जन्म ले रहे हैं, है ना, भगवान का एक साधारण बच्चे के जैसा जन्म हो रहा है और साधारण बालक के जैसे भगवान कार्य कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो सब करते हुए भी इस भौतिक जगत में भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, सब इस जगत से जो है पर अलौकिक हैं, सब, है ना, सब आध्यात्मिक स्तर पे, कुछ भी जो है भौतिक स्तर पर नहीं है ना। हमें कुछ भी भौतिक स्तर पर उसको देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। अगर कृष्ण जो है भगवान नहीं है तो भगवान दिखाते हैं वो, है ना, कैसे स्वयं भगवान ने दिखाया भी, है ना। ये सब इन कारणों से हम फिर भगवान ने सिर्फ 3 दिन की जो है आयु में, है ना, पूतना राक्षसनी का जो है वध कर दिया भगवान ने 3 दिन की आयु में बालक वध कर सकता है किसी का? इतनी विशाल जो राक्षस, हमने तो कभी नहीं सुना इतिहास में कि किसी ने जो है इस प्रकार से कोई वध कर दिया, है ना। तो ये भगवान है, भगवान दिखाते हैं भी साथ में कि देखो मैं जो है भगवान, इसे भगवान कहते हैं, है ना, कि 3 दिन की उम्र में जो है वो सब इस प्रकार से उन्होंने वध कर दिया। और फिर आगे अलग अलग बहुत सारी जो है भगवान ने अनेकानेक जो है लीलाएं की, उन सब के माध्यम से भी दिखाया, है ना। गोवर्धन पर्वत जो है धारण किया 7 वर्ष की उम्र में, इतना विशाल, और अलग अलग जो है असुरों का वध हम देखते हैं, सक्टासुर और तृणावत और बहुत सारे जो है एक के बाद एक। कंस ने जो है कृष्ण को मारने के लिए असुर भेजने का प्रयास किया, है ना, लेकिन भगवान ने जो है बहुत सरलता से सबका जो है वध कर दिया। तो ये भगवान दिखाते हैं कि मैं जो है भगवान हूँ, है ना। और कोई यहाँ पर नकल करे इस प्रकार से भगवान बनने की, है ना, तो फिर ठीक है, उसका जन्म इस प्रकार से अवतरण ऐसा हुआ है क्या कि वो जो है मलमूत्र से सने हुए नहीं आया, है ना, आभूषण दिव्य और वो सब ऐसे जो है। बहुत सारे लोग अपने आप को बताते हैं हम भी कृष्ण हैं, हम भी भगवान के जो है अवतार हैं, है ना। तो भगवान के लक्षण वर्णन है शास्त्रों में, अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, है ना। भगवान जो है हमेशा नव युवक, है ना, श्याम सुंदर रूप, पूरा सुंदर जो है दिव्य भगवान का रूप जो है हमेशा हर समय बना रहता है ना। ऐसा नहीं कि भगवान की जो है उम्र बढ़ रही, आयु बढ़ रही है तो उनका शरीर जो है बूढ़ा हो जाता है
है ना। लेकिन यहाँ भौतिक जगत में तथाकथित भगवान जो है वो सब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होकर के फिर जो है मरते हैं, कहीं हॉस्पिटल में मर रहा है ना। किसी का दांत में दर्द हो गया तो फिर डॉक्टर के पास जा तो ये सब जो है तथाकथित जो है भौतिक जगत के जो है भगवान हैं, जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं कि हम भी कृष्ण हैं, है ना, ईश्वर हैं। वो सब वास्तव में जो है धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा और दूसरों को धोखा, है ना। क्योंकि कृष्ण आए हैं तो उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो है मैं भगवान हूँ, है ना, मुझे तुम जानो, है ना, मेरे जन्म कर्म को जो है समझो कि क्यों मेरा जो है अवतरण हुआ है और कैसे उसका अवतरण हुआ है, क्या उसका जो है रहस्य है ना। तो ये सब हम जानेंगे तो जो जीवन का उद्देश्य है कि भगवान के धाम जाना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति स्वर्जुन, ना, भगवान अर्जुन को जो संबोधित कर रहे हैं वो स्थिति को हम अच्छे से जो है उसको समझ करके फिर प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर जन्म कर्मों को हमने नहीं समझा और भगवान को एक साधारण जो है व्यक्ति मानने की हमने भूल की, है ना, तो बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में ही हमें जो है भ्रमण करते रहना है ना। और अधिकतर यही होता है ना, क्योंकि साधारणतः क्या है कि हम अपनी बुद्धि से अपने जैसा ही जो है देखने का प्रयास करते हैं ना। भगवान को भी बस हम सोचते हैं कि हमारे जैसे ही जो है होना चाहिए, है ना, हम जैसे हैं वैसे हम भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। आत्मवत मन्यते जगत, इसको बताया है ना, कि जैसा मैं हूँ वैसा उस प्रकार से जो है देखना, है ना। लेकिन भगवान जो है हमारे जैसे नहीं है ना। हमारे जैसे मतलब हमारे जैसे एक व्यक्ति हैं है ना, जो हमारा रूप है वही वास्तविक भगवान का जो है रूप है। भगवान भी एक व्यक्ति है, लेकिन अंतर है ना। भगवान का जो शरीर है पूरा जो है वो दिव्य है, लेकिन हम जो है आत्मा के रूप में हमारी जो है वास्तविक स्थिति दिव्यता की है। लेकिन ये शरीर क्या है, ये भौतिक है हमारा, है ना। हम आत्मा और जो है शरीर अलग अलग है, दोनों में अंतर है। लेकिन भगवान के संबंध में वो नहीं है ना। भगवान के संबंध में देही विभागो अयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, उपनिषदों में बताया कि देह और देही इसमें जो है कोई भी अंतर नहीं है ना। एक साधारण जीव के जो है आत्मा में और देह में अंतर है ना। शरीर जो है वो तो एक वस्त्र के समान भौतिक है, लेकिन भगवान का जो है देह और देही जो है वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है, कोई भी उनमें जो है अंतर नहीं। तो इसलिए दिव्य है ना। भगवान का जो भी जो है यहाँ पर प्राकट अवतरण जो है ना, भगवान जो है प्रकट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वो सब जो है दिव्य। उसको इस प्रकार से हमें जो है समझना चाहिए शास्त्रों के माध्यम से, वास्तव में, है ना। शास्त्रों के द्वारा हम भगवान के इस जो है अवतरण को, जन्म कर्म को सही रूप से हम समझ पाएंगे ना। टीवी के माध्यम से अलग अलग जो है, जो लोग नहीं जानते कि कृष्ण और विष्णु, है ना, साधारणतः लोग तो यही समझते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, है ना, इसलिए सोचते हैं कि विष्णु जो है महान है ना। अधिकतर जो है यही विचार जो है होता है। कृष्ण को वो नहीं जान पाते, है ना, कि कृष्ण जो है मूल है सबके, सब अवतारों के जो है मूल अवतारी वो कृष्ण हैं, बाकी सब अवतार हैं, है ना। इसलिए कृष्ण को अवतारी कहा गया है, वो अवतार नहीं है, ये हमें जो है समझना है। बाकी जितने भी राम, नरसिंह, वराह वो सब आते हैं, वो सब क्या है, अवतार हैं, मतलब सब इस मूल रूप पर क्या है, आश्रित हैं, है ना। भगवान का जो स्वयं रूप है उस रूप पर बाकी के अवतार जो हैं आश्रित हैं, उनके आश्रय के माध्यम से उनका जो है अवतरण हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो किसी पर आश्रित नहीं है, क्योंकि अपने स्वयं रूप से जो आ रहे हैं, तो इसलिए सारे अवतार में जो है सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है जानना होगा ना। इसलिए भगवान की परिभाषा समझनी होगी हमें शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान कौन है, किसे जो है भगवान कहा गया है ना। तो भगवान की परिभाषा अगर हम पता होगी तो फिर हम जो है भगवान को समझ पाएंगे। लेकिन हमें परिभाषा नहीं पता है भगवान की, तो फिर हम जो है भ्रमित हो जाएंगे, है ना। जो वास्तविक भगवान है उनको तो एक साधारण व्यक्ति समझेंगे और साधारण व्यक्ति को हम जो है भगवान मान लेंगे। आज यही तो हो रहा है कलयुग में, है ना। तथाकथित जो ये बाबा वो बाबा, उनको जो है लोग भगवान मानकर बैठे हैं, है ना। और जो वास्तविक जो राम कृष्ण भगवान है उनको लोग बोलते हैं ये तो साधारण मनुष्य है, इनको कहाँ भगवान मानना है ना। साधारण व्यक्ति है, ये तो कुछ कार्य किया, ये तो अनैतिक कार्य किया है, तो इनको साधारण व्यक्ति एक साधारण मनुष्य जैसे भी नहीं कार्य किया उन्होंने, तो है ना। कृष्ण तो आए तो इतने सारे लड़कियों को छेड़ा उन्होंने, तो है ना, स्त्रियों का जो इतने 16,108 जो है इतना विवाह किया, इतना भोगी थे वो, तो वो कोई भगवान कोई भोगी हो सकते हैं क्या,
है ना। तो ऐसे गलत कार्य करने वाले आप जो है इनको भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान तो अच्छे कार्य करना चाहिए, है ना। भगवान तो गलत कार्य पाप कर्म कैसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो पाप जो कार्य है ना, और वो जो गलत कार्य है वो हम हमारे दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, है ना, कि ये जो है इस प्रकार से जो है गलत है ना। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से उसको भक्तों के द्वारा अगर समझने का प्रयास करेंगे भगवान की लीलाओं को, तो हम पाएंगे कि उसमें कुछ भी नहीं गलत नहीं है, सब कुछ जो है वो दिव्य वास्तव में, है ना। लेकिन वही है कि हम तथाकथित बाबा टीवी और भागवत कथा का, है ना, इन सब से जो है सुनेंगे देखेंगे तो सब यही हमारी धारणा फिर बनी रहेगी, है ना, कि कृष्ण जो है वसुदेव देवकी से उनका जो है जन्म हुआ, विष्णु के अवतार हैं वो, है ना। ये हम नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण तो यशोदा के यहाँ जो है आए हैं, देवकी यहाँ तो विष्णु आए हैं, उनके जो है एक विस्तार जो है भगवान के, है ना, वो जो है आए हैं। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं कि मेरे जो है जन्म कर्म को अच्छे से जो है जानना, तत्वता जानना वो बहुत आवश्यक है ना। तभी हम जो है इस जगत से मुक्त हो पाएंगे। जब तक हम ये भगवान के जो है जन्म कर्मों को नहीं समझेंगे, है ना, इनको स्पष्ट हमारी समझ नहीं है, जब तक हम भ्रमित हैं तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है पुनरावृत्ति बनी रहेगी। बार बार इस जगत में हमें जो है जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम जो है इस वास्तविकता को समझ जाएंगे तो हमारा भी जो है पुनरागमन फिर बंद हो जाएगा, है ना। इस पुनरागमन से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है कृष्ण को जो है समझना, है ना, क्योंकि भगवान इस प्रकार से जो है वो लीलाएं, ऐसी उनकी गुह्य जो है लीलाएं हैं, है ना, कि जब तक कोई जो है पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है ना, भगवान पर जिसकी पूर्ण रूप से श्रद्धा और शरणागति, तब तक उसके लिए भगवान के जन्म कर्मों को समझ पाना बहुत कठिन है ना। तो भगवान तो चाहते हैं कि हम उनको जो है जन्म कर्मों को समझें, तो इसलिए भगवान की तरफ से जो है कोई देर नहीं है, बस कमी है तो हमारी तरफ से है ना, क्योंकि हम जो है उस रूप में जो है नहीं समझना चाहते हैं। अपनी अलग अलग बुद्धि और भगवान के शरणागत ना होकर के और अलग अलग जो है उपाय अपनाते हैं, अलग अलग लोगों पर जो है विश्वास करते हैं। दूसरे लोगों ने, है ना, कुछ बोल दिया भगवान के विरुद्ध, कुछ बता दिया, तो हम उससे थोड़ा सा क्या है वो श्रद्धा हमारी टूट जाती है ना, कि अरे हाँ आप सही बोल रहे हो, ये तो भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो नहीं हो सकते कृष्ण, तो वो तो एक साधारण व्यक्ति हैं। देखिए उनका जन्म हुआ, है ना, एक बालक के जैसे उन्होंने जन्म लिया और फिर मृत्यु भी हुई, है ना, तीर मारने से जो है, और एक शिकारी ने मारा और वो तो मर गए कृष्ण है ना। तो भगवान तो कृष्ण फिर कैसे भगवान हो सकते हैं, है ना। लेकिन वही रहस्य है कि ना तो जो है कृष्ण ने जन्म लिया और ना ही कृष्ण की मृत्यु हुई, है ना। वहाँ पर जो है ऐसा लगा भगवान इस प्रकार से असुरों को जो है मोहित करने के लिए कि असुर जो है वो मोहित हो जाए, है ना, भगवान की इस लीला से। तो वो मोहित करने के लिए लगा कि भगवान जो है तीर लगा और तीर से जो है भगवान की मृत्यु हो गई है ना। भगवान की अगर मृत्यु हो गई, जब हम जो है उनके अंश हैं, हमारी जो है मृत्यु नहीं होती है कभी, है ना, हम हमेशा जो है शाश्वत रहने वाले हैं। आत्मा कभी का जो है उसका कोई मरण नहीं है ना, ना उसका जन्म है। तो फिर भगवान जो कि सब जो आत्मा वहीं से आ रही है, तो वो भगवान कैसे मर सकते हैं, है ना। ये तो वो एक बड़ी वो मूर्खता है कि भगवान जो है मर गए है ना। तो ये सब विचार के कारण ही फिर जो है वो साधारण व्यक्ति के रूप में जो है विचारा जाता है कि ये कृष्ण जो है वास्तविक रूप से भगवान नहीं हो सकते, है ना। साधारण हम उनको इस प्रकार से व्यक्ति के रूप में समझते हैं। लेकिन शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से ये वर्णन है ना, कि कृष्णस्तु जो है भगवान स्वयं, और सब उनका जो है अवतरण लेना और उनका जो है फिर यहाँ से जो है अपने परम धाम को जाना, वो सब जो है दिव्य है ना। भगवान इतने जो है महाभारत युद्ध में वर्णन है कि भगवान को कितने जो है वो तीर लग रहे हैं, है ना, इतने सारे तीर लगे और भगवान को जो है कुछ भी नहीं हुआ। सब जो है उनकी छाती में जो है सारथी हैं, तो स्वाभाविक है कि अर्जुन इतना युद्ध जो है लड़ रहा है, तो तीर तो बहुत सारे जो है बौछार हो रही थी अर्जुन के रथ पर तीर, तो वो तीर तो भगवान के ऊपर भी आए बहुत सारे, है ना। लेकिन भगवान को जो है तीर वो इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे भीष्म पितामह जब मार रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे एक प्रेमिका जो है ना, अपने प्रेमी के ऊपर जो है फूल फेंकती है
तो वो तो क्या, उसमें तो आनंद लगता है। तो ऐसे जो है भगवान को वहाँ पर उस प्रकार से लग रहे थे, है ना। और एक शिकारी ने जो है एक तीर मारा, वो भी पैर में। आपके पैर में भी मारेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी क्या? पैर में मारने, पैर काट भी दो तो नहीं मृत्यु होगी पैर में लगने से कोई मृत्यु नहीं होती है ना। तो ये तो इसको लेकर के, और जो है जो लोग भी वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है मृत्यु हुई, ये देख लीजिए आप, ये वो सब उनकी मूर्खता है वास्तव में, है ना। साधारण तर्क से भी हम जो है देखें तो पैर में लगने से कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, है ना, इस प्रकार से। तो फिर भगवान जो है कृष्ण कैसे जो है वो मृत्यु हो सकती है ना। लेकिन वो एक भगवान ने जो है जैसे भगवान अवतरण होता है या भगवान जो है यहाँ से जाते हैं अपने धाम को, तो फिर एक कोई ना कोई माध्यम जो है भगवान बनाते हैं, वो लीलाएं करते हैं, है ना। क्योंकि साधारण मनुष्य के रूप में भगवान जो है लीलाएं करके हमें दिखाते हैं, तो क्या होता है कि हम उन्हें जो है साधारण मनुष्य ही समझ बैठते हैं, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि जो कैदी होते हैं जेल में, तो कैदियों की जो है देखने के लिए कि कैसे कोई कैदी सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है और कैसा उनका जो है आचरण है, तो कई बार जेलर भी जो है देखने के लिए जो है प्रवेश करता है जेल में। तो कैदी क्या है, सब सोचते हैं कि ये जेलर भी जो है कैदी बन गया है ना, ये भी यहाँ पर आया है तो ये भी, इसको भी जो है दंड मिला है, बस अब हमारे जैसे ही जो है ये भी हो गया है। लेकिन जेलर तो जो है वो सब देखने के लिए गया है, उनका निरीक्षण करने के लिए कि अगर कोई कैदी जो है सुधर रहे हैं तो उनकी सज़ा माफ़ करके और उनको जो है जेल से आज़ाद कर दें, बाहर निकाल दें, है ना। लेकिन कैदी जो है इतने मूर्ख हैं कि वो समझते हैं कि ये बस, ये भी अंदर जो भी आया मतलब वो हमारे जैसे ही है, जो भी जेल के अंदर आया मतलब हमारे जैसे ही, है ना। तो भगवान हमारे जो उद्धार के लिए यहाँ पर आते हैं, कल्याण के लिए आते हैं। जैसे 3 कारण भगवान के जो है बताए गए हैं अवतरण के, है ना, भगवद गीता में। कौन कौन से 3 कारण हैं ना? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है 3 कारण यहाँ पर जो है अवतरण के बताए गए हैं कि एक तो भक्तों को उद्धार के लिए, है ना, उनके जो है भक्तों के दुख को दूर करने के लिए, भक्तों को जो कष्ट होता है, भगवान से जो विरह का जो है उनको अनुभव होता है, तो उसको दूर करने के लिए, फिर असुरों का जो है विनाश और धर्म की जो है स्थापना के लिए। तो ये 3 कारण जो है बताए गए। लेकिन मुख्य कारण तो इसमें वास्तव में भक्तों का जो है दुख दूर करना, है ना, भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करना, वो वास्तव में भगवान का जो है मुख्य कारण है ना। बाकी जो असुरों का विनाश है वो सब तो उसके साथ अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं ना। जैसे पृथ्वी देवी और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप जो है अवतरित होइए जो है असुरों का विनाश करने के लिए, तो भगवान कृष्ण के पास जो है नहीं गए, क्योंकि कृष्ण का जो है कार्य नहीं है असुरों को मारना, है ना। और वो सब भगवान का एकमात्र जो है कृष्ण का कार्य सिर्फ वृंदावन जो है धाम में जो है आनंद मग्न अपनी जो है लीलाएं करना, ना गाय चराना, बांसुरी बजाना, भगवान का वो जो है कार्य है ना। लेकिन क्या हो रहा था कि भगवान जब जो है अपने भक्तों के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अवतरित जब हो रहे थे, तो जब भगवान का जो अवतरण का जब समय था, तो उसी समय क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी और सब देवी देवता और पृथ्वी देवी जो भगवान विष्णु के पास, क्षीरोदक विष्णु के पास जो गए थे प्रार्थना करने के लिए कि आप जो है विनाश के लिए जो उद्धार यहाँ पर अवतार लीजिए, तो उसी समय फिर वो भी जो है विष्णु वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो है वो सम्मिलित हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है वर्णन किया गया है। तो ये हमें जो है अच्छे से इसको समझना होगा, जानना होगा भगवान के जन्म कर्मों को, कि हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति, हमारे जो जन्म कर्म है ना, हमारे जन्म कर्म तो क्या है, वो निकृष्ट हैं, सब कुछ भी नहीं है ना, पतित अवस्था है। तो इस प्रकार से नहीं है, भगवान की यहाँ पर आए और उन्होंने जो है कार्य किए और वो कर्मों में जो है बन गए। बहुत सारी लीलाओं में हमें लगता है ऐसा जो है इस प्रकार से कि भगवान एक साधारण व्यक्ति जैसे कार्य कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं है ना। भगवान की लीलाओं को, उस दिव्यता को हमें जो है समझना होगा कि वो करते हुए भी वो दिव्य स्तर पर है ना। साधारण व्यक्ति के जैसे भगवान जो है कार्य कर सकते हैं,
लेकिन इसका अर्थ है वो ये नहीं हुआ कि वो जो है साधारण व्यक्ति हो गए, हमारे जैसे ही व्यक्ति हो गए वो, है ना। वो इस प्रकार से आवश्यक नहीं है उसको जो है समझना। तो ऐसी लीलाएं बहुत सारी जो हैं लीलाएं की भगवान ने, है ना। अनेक लीलाओं में हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है भ्रम उत्पन्न होता है, ये विडंबना जो है उत्पन्न होती है। कुंती महारानी भी प्रार्थना कर रही हैं भगवान की, निनाम विडंबना, आपके जो है जन्म कर्म जो है तो उनको समझना एक जो है बहुत बड़ी जो है विडंबना है ना। क्योंकि भगवान कभी जो है कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, है ना। कभी ऐसा लग रहा है कि ये भगवान है, भगवान उसको दिखा रहे हैं, ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं, है ना, अलग अलग जो है, तो उससे लग रहा है कि हाँ कृष्ण तो जो है भगवान है अपनी शक्ति। लेकिन कभी इस प्रकार से जो है कार्य कर रहे हैं तो उससे लग रहा है कि ये तो कैसे जो है भगवान हो सकते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान की जो है लीला देख करके, ब्रह्म मोहन लीला है, इंद्र जो है मोहित हो गया, है ना। और अनेकानेक लोग भी जो है सब देवी देवता जो है मोहित होते रहते हैं भगवान की सब लीलाओं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, अगर हम जो है अच्छे से जन्म कर्म को नहीं समझेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि उनको जो है गलत रूप में ही हम जो है लेंगे, है ना। एक साधारण मनुष्य के जैसे हमारी बुद्धि के अनुसार ही हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक रूप से हम भगवान की, कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो नहीं समझ पाएंगे उनको जो है ना। तो वो लीलाओं के रहस्य को हमें जो है जानना होगा कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी भगवान जो है लीलाएं कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं कि हमें जो है सिखाने के लिए, है ना। क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें जो है कुछ सिखाना है तो हमारे स्तर के अनुसार बताना होगा ना। तो इसलिए भगवान को यहाँ पर जो है आना पड़ता है। भगवान जो है मनुष्य के रूप में आते हैं, है ना, और सब कार्य करते हैं साधारण वो जो है एक मनुष्य के जैसे। तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने शिक्षा ग्रहण की, है ना, सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तो ऐसा लग रहा है भगवान तो सर्वज्ञ होना चाहिए, सारा ज्ञान तो भगवान से आ रहा है। लेकिन कृष्ण और बलराम है, ये तो जो है शिक्षा लेने के जा रहे हैं, तो इनको तो गुरु ने जो है शिक्षा दी, है ना। तो फिर क्या अंतर है, हम भी तो शिक्षा लेते हैं, है ना। हमें भी जो है स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ से शिक्षा ज्ञान लेना पड़ता है, और कृष्ण बलराम भी जो है ज्ञान लेने के लिए गए, तो क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है ना। वो भगवान कैसे, फिर तो भगवान नहीं है। भगवान मतलब तो उनको तो ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो समझना है कि भगवान जब यहाँ पर आ रहे हैं तो एक लीलाएँ करते हैं अपनी साधारण मनुष्य के जैसे, सब करते हैं, दिखाते हैं सब, है ना। भगवान जो है साधारण जो है कार्य, तो उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए हमें ये सब जो है कार्यों से, ना। वास्तव में भगवान तो सब ज्ञान उन्हीं से आ रहा है। ये तो कैसे जो है 64 दिन में ही जो है भगवान फिर सब सारी 64 जो है विद्याएँ सीख जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो है सांदीपनि मुनि के माध्यम से वो सब सीख रहे हैं, है ना। लेकिन वो वास्तव में भगवान जो है वो सांदीपनि मुनि पर कृपा कर रहे हैं उनसे सीख करके, है ना। तो उनकी भक्ति को उन्होंने जो है बढ़ाया है इस प्रकार से। तो ऐसी अनेकानेक जो है भगवान ने लीलाएं की अपने भक्तों के साथ, है ना। वो सब लीलाओं को हमें जो है शास्त्रों के माध्यम से, और विशेष करके भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से जो है समझना होगा। नहीं तो भ्रमित होने की बहुत जो है संभावना है। सही रूप से हम जो है जन्म कर्म को भगवान के नहीं समझ पाएंगे, साधारण उनको समझेंगे, है ना। जैसे महाभारत युद्ध में कई लोग जो है भ्रमित होते हैं कि द्रौपदी अपना जो है गांधारी ने भगवान कृष्ण को जो है श्राप दे दिया, है ना। तो श्राप के कारण फिर जो है पूरा यदुवंश का जो है विनाश हो गया, है ना। तो जिन लोगों की श्रद्धा नहीं है तो उनको लगता है कि ये तो क्या है, इनको भी तो कर्मों का बंधन लग रहा है ना। कर्मों का जो है प्रभाव इनके ऊपर भी जो है आ रहा है, तो ये तो फिर कैसे जो है भगवान है। भगवान तो मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहिए ना। लेकिन वो हमें समझना है कि भगवान वो लीलाओं में एक माध्यम बना रहे हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि गांधारी के शाप के कारण जो है वो भगवान की लीला हुई, है ना। लेकिन वो तो भगवान लीला करना चाहते थे, लेकिन हमारे समझने के लिए कोई ना कोई जो है भगवान ने उसको माध्यम जो है बना लिया। तो ऐसा लगा कि जो है भगवान वो गांधारी शाप के कारण जो है हुआ। लेकिन भगवान को कोई भी जो है श्राप नहीं लगता है। हमें ये समझ, भगवान को ना कोई वरदान दे सकता है, ना कोई श्राप जो है, वो सबसे भगवान परे हैं, है ना। हमारे भौतिक जगत में जो भी क्रियाकलाप है, कर्म के जो बंधन है, वो सबसे भगवान जो है परे हैं। इसलिए वो साधारण लगते हुए भी एक मनुष्य के जैसे कार्य होते हुए भी वो मनुष्य के जैसे कार्य नहीं है भगवान के, पूरा दिव्य है ना, स्तर पर। और वो दिव्यता स्तर को हम कैसे समझ पाएंगे,
जब तक हमारे हृदय में अनर्थ है तब तक तो वो साधारण नहीं लगेंगे हमें। काम क्रोध लोभ मोह सब हमारे हृदय में भरे हुए हैं, तब तक वो लीलाएं जो है वो हमें दिव्य नहीं लगेंगी। लेकिन जैसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान की सब वो लीलाएं जो है दिव्य हमें जो है महसूस होगी, है ना, उस दिव्यता के स्तर। नहीं तो फिर कैसे जो है, अगर साधारण जो है बालक होता कृष्ण जो है, अगर भगवान नहीं होते तो उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में श्रवण करने से भक्त जो है उनका शुद्धिकरण होता, है ना। भौतिक चीज़ से तो शुद्धिकरण नहीं हो सकता, है ना। हमारा जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में श्रवण करने से भक्तों का शुद्धिकरण होता है, भक्त शुद्ध होते हैं और भक्तों की जो है और ज़्यादा जो है रुचि बढ़ती है ना, भगवान के जन्म कर्मों को जानने के प्रति। तो वो रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब शुद्धिकरण हो रहा है ना, हृदय शुद्ध हो रहा है, तभी तो जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति रुचि बढ़ रही है। तो अगर साधारण जो है भौतिक स्तर पर वो सब भगवान के जो है जन्म कर्म होते तो फिर एक साधारण व्यक्ति जैसे, तो उससे तो फिर शुद्धिकरण नहीं हो पाता, उससे लाभ नहीं हो पाता। तो ऐसे बहुत सारे जो है सब कारणों से हम जो है शास्त्रों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कृष्ण जो है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है ना, वो परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण है ना, सच्चिदानंद विग्रह, पूरा ये उनका जो है वास्तविक स्वरूप है। और वो स्वरूप के साथ भगवान इस जगत में जो है अवतरित हुए अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, है ना, हमारा इस जगत से उद्धार करने के लिए, कि कैसे हम उनके जन्म कर्मों को जाने, है ना, उनकी लीलाओं को जो है अच्छे से समझे, उनकी दिव्यता को समझे, और हम भी जो है फिर वो भगवान के जन्म कर्मों में शामिल हों, है ना। जहाँ भी फिर भगवान की अलग अलग जगह लीलाएं जो हैं होती है, तो ऐसा नहीं कि भगवान का जो है एक ही बार जो है अवतरण हो रहा है ना, हर दिन जो है भगवान का जन्म हो रहा है वास्तव में, है ना, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में भगवान का जो है एक दिन जो है भगवान अवतरित हुए, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे दिन फिर वही जो है जन्मोत्सव फिर कल जो है दूसरे ब्रह्मांड में मनाया जाएगा, फिर उसके अगले दिन अगले ब्रह्मांड में, है ना। इसलिए भगवान की लीलाओं को कहा गया नित्य लीला। नित्य लीला मतलब जो निरंतर जो है चलती रहती है ना। ऐसा नहीं कि 5000 वर्ष पूर्व जो है द्वापर युग में हुई थी, वो इस भौतिक जगत में हमारे जो है परिप्रेक्ष्य में है, इस ब्रह्मांड में, है ना। तो इसलिए हम साल में एक बार जो है जन्मोत्सव मनाते हैं। बाकी हर दिन जो है जन्मोत्सव है, क्योंकि हर दिन भगवान का कहीं ना कहीं जो है ये हर एक लीला जो है कहीं ना कहीं चल रही है ना। हर दिन भगवान कहीं ना कहीं एक न एक ब्रह्मांड में पूतना का वध कर रहे हैं, हर दिन भगवान कहीं ना कहीं एक न एक ब्रह्मांड में जो है गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, है ना, कहीं रासलीला कर रहे हैं। तो ये निरंतर जो चल रही है, इसलिए इनको नित्य लीला कहा गया है ना। तो ये सब जो है जन्म कर्म को समझेंगे तो ऐसी नित्य लीलाओं में, आनंदमय लीलाओं में हम भी जो है प्रवेश कर पाएंगे, है ना, भगवान का। और विशेष रूप से भगवान जो 5 और स्वरूप ये शिक्षा देने के लिए जो है अवतरित हुए थे, ये जो है अपने दिव्य जन्म कर्मों के माध्यम से, कि कैसे हम जो है उनको जान करके आकर्षित हों, है ना। तो वो भगवान ने जो है दिखाया और उससे हमें जो है आकर्षित किया, है ना। लेकिन उनको समझने के लिए भगवान ने जो कलयुग में जो विधि दी है ना, वो विधि क्या है, कलयुग में भी जो है भगवान का अवतरण होता है। तो कलयुग में भगवान का कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। कलयुग में जो है भगवान का अवतार हुआ है नाम के रूप में, है ना। तो ये भी एक रहस्य है, इसको भी जो है समझना कि अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम और नामी स्वयं जो कृष्ण है, भगवान साक्षात, है ना, और कृष्ण का नाम, है ना, तो वो कोई भी अंतर नहीं है किसी प्रकार से, है ना। हम कृष्ण कह रहे हैं मतलब जो है वो कृष्ण उपस्थित है, ऐसा नहीं कि नाम जो है अलग है और कृष्ण जो है स्वयं व्यक्ति अलग है ना। तो ये भी तथ्य, इस रहस्य को भी हमें जानना है कि कलयुग में जो है भगवान वही जो है नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, है ना। तो नाम स्वयं वास्तव में जो है भगवान ही है, कोई भी जो है उसमें अंतर नहीं है ना। तो ये नाम अगर हम लेंगे, है ना, भगवान का नाम जो है जप करेंगे प्रतिदिन जो है इस हरे कृष्ण महामंत्र का, है ना, विशेष रूप से कृष्ण, राम और हरे, ये 3 नामों का जो है उच्चारण, तो इससे भगवान का जो वास्तविक जो स्वरूप है राधा कृष्ण का जो है ना युगल रूप, उसका हम जो है दर्शन कर पाएंगे, है ना। लेकिन वो श्रद्धा अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं नाम तो अलग है और कृष्ण अलग है ना, तो फिर
उसके कारण जो है वो अश्रद्धा के कारण अपराध होते रहते हैं, और अपराध के कारण फिर अनर्थ हटने में समय लगता है, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होने में समय लगता है। लेकिन जैसे ही ये पूर्ण श्रद्धा हमें जो है हो जाए कि नाम है, मतलब ये भगवान जो है विशेष कृपा है कि भगवान ने जो है नाम के रूप में इस कलयुग में जो है प्राकट सारी शक्ति जो है उसमें दे दी है, उनका अवतार हुआ है। तो इसलिए कैसे मैं जो है नाम की शरण ले लूँ, है ना, हमें भगवान के नाम की जो है इस कलयुग में शरण लेनी है। तो इस नाम की अगर शरण लेंगे तो वो भगवान का जो है युगल रूप उसको हम जो है साक्षात दर्शन कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से हम जो है भगवान के इन जन्म कर्मों की लीलाओं को और इसके रहस्य को जो है पूरा अच्छे से तत्वतः जो है जाने समझने का जो है प्रयास करें। पूरी जिज्ञासा जो है होनी चाहिए हमारे अंदर कि कैसे नहीं, मुझे जानना है भगवान के जन्म कर्म क्या दिव्यता, उनकी क्या रहस्य है आखिर, है ना। जब तक मैं उनको जान नहीं लूँगा, है ना, तब तक जो है इस प्रकार से होने बेचैनी होनी चाहिए हमें है ना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर जो है भगवान की कृपा है ना। वो व्यक्ति फिर भक्ति में जो है ग्रहण भी कर सकता, आगे बढ़ सकता है ना। वो लोलुपता जो है उसको शास्त्रों में कहा गया है, लोल्यम, है ना, जिसको कि मिलना बहुत कठिन है ना। तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, क्योंकि जन्मों के जो है पुण्य कर्म से भी जो है वो दब नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की उत्सुकता है तो फिर प्रयास करेगा व्यक्ति जानने के लिए ये जन्म कर्मों को, और अच्छे से प्रयास करेगा तो भगवान कृपा, भगवान बुद्धि देंगे, है ना। भगवान भगवता में कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांती थे, कि जो भक्त मेरे पास आना चाहता है ना, तो भगवान उसको फिर बुद्धि देते हैं, प्रदान करते हैं बुद्धि कि कैसे इन जन्म कर्म को वो जाने, उनकी दिव्यता को समझे, है ना। लेकिन हम जाने नहीं चाहते तो भगवान फिर बुद्धि नहीं देंगे। जैसी हमारी इच्छा उस प्रकार की फिर भगवान बुद्धि देते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में ही बने रहने की है इच्छा, तो फिर भगवान उसी प्रकार से बुद्धि देंगे, जाओ मूढ़ा जन्मनी, है ना, कि इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो है घूमते रहो, है ना। तो वो उस तरफ दिशा में प्रेरित करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर है कि नहीं मुझे समझना है, और ये समझ करके और ये जगत से जो है मुक्त होना है, दोबारा से इस भौतिक जगत में जो है आना नहीं है मुझे, है ना, कमरे में बंद होने के लिए, कैद होने के लिए दोबारा से जो है नहीं आना है तो फिर भगवान बुद्धि देंगे, है ना, कृपा करेंगे भगवान उनके ये सब जो है रहस्य को समझने के लिए, है ना, हम अच्छे से जो है जान पाएंगे। और जैसे ही जो है जान जाएंगे तो फिर तुरंत जो है त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्गम, दोबारा से इस भौतिक जगत में हमें नहीं आना होगा, है? तो ये जो है रहस्य है ना, संक्षिप्त में भगवान के जो है जन्म कर्मों का और डिटेल विस्तार से हम श्रीमद् भागवतम, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम लीलाएँ शिल प्रपात के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, है ना, गुरु परंपरा के माध्यम से प्रमाणित। तो उनके माध्यम से कृष्ण जो है कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, इसलिए पुस्तक जो लिखी है तो उसका नाम ही है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो वो सब हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, है ना, बार बार श्रवण करेंगे, बार बार जो है इन सबको अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, तो अच्छे से ये सब जन्म कर्म को हम जो है समझ पाएंगे, है ना। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है भगवान के जन्म कर्मों के बारे में हमारी धारणाएं जो है गलत धारणा बनी रही। और जब तक गलत धारणा थोड़ी सी कुछ भी अगर है तो तब तक ये जगत में जो है हमें जन्म मृत्यु के चक्र में पुनरावृत्ति में आना होगा। जब तक हम पूर्ण रूप से जो है भगवान की जन्म कर्मों की दिव्यता को नहीं जान लेते, जब पूर्ण रूप से जान लेंगे तभी जो है ये जन्म मृत्यु का चक्र बंद होगा, है ना। तो जब तक हम नहीं जान लेते हमें जो है निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, पूरा जानना है मुझे, है ना। लेकिन कैसे जानना है, भौतिक खुद के प्रयास से नहीं, है ना, भगवान की कृपा पर आश्रित रह के भक्तों के माध्यम से, भक्तों की कृपा से हम बहुत सरलता से इसको जो है समझ पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का, आपका जिज्ञासा पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ,
मतलब इस प्रकार से उन्होंने जो है विग्रह स्थापित किए हैं। लेकिन जैसे शास्त्रों से हमने जो है चर्चा की कि भगवान विष्णु वहाँ पर आए हैं, है ना। मथुरा में जो प्राकट हुआ है वो भगवान विष्णु का हुआ है। जन्मभूमि भगवान कृष्ण के लिए उपयोग किया है। मतलब कृष्ण वही, देखिए क्या हुआ कि बाद में जो चतुर्भुज जब विष्णु हैं तो विष्णु फिर जो है कृष्ण में सम्मिलित हो गए, है ना, जो हमने चर्चा की। तो कृष्ण फिर वहाँ से जो है वसुदेव देव की कृष्ण को लेकर के गए। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है वो उनके रूप में आए, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। वही तो रहस्य है ना कि वो वास्तविकता वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता ये है कि भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में प्रकट हुए यशोदा माता के यहाँ, क्योंकि शास्त्रों में है ना वृंदावन छोड़ के भगवान अपना मूल रूप बाहर कभी नहीं जाते। तो मथुरा में जो भी है वो वहाँ पर विष्णु का प्रकट हुआ इसलिए। तो एक प्रकार से विष्णु और कृष्ण अलग नहीं है ना, विष्णु और कृष्ण जो है एक ही है। तो एक दृष्टिकोण से हम जो है भगवान की लीलाओं में समझने के लिए कि हाँ वो इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं, तो इसलिए लोग कहते हैं कि जो है कृष्ण का। लेकिन और गूढ़ भगवान की जो है लीलाओं की इस रहस्य गूढ़ता को समझना, तो गूढ़ता ये है कि कृष्ण जो है वास्तव में वहाँ पर जो है आए यशोदा माता के यहाँ, और भगवान का विस्तार फिर विष्णु जो है आए, है ना। तो विष्णु और कृष्ण में अंतर भी है ना, और अंतर नहीं भी है ये भी एक रहस्य है ना। अचिंत जो है इस चीज़ को जो है समझना, है ना। हाँ, तो आचार इसलिए उसको जो है भागवतम में भी वो कोई व्यक्ति स्वयं पढ़ेगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा, वो तो आचार्य ये ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, है ना। तो इसलिए तो बताया कि आचार्यों के माध्यम से, है ना, भगवान के भक्तों के माध्यम से हमें जो है जन्म कर्मों को समझना होगा। हाँ, यस नहीं समझ पाए। हाँ, तात्पर्य में जो है भगवान के भक्तों के द्वारा, इसलिए वो तात्पर्य व्याख्या वो बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्रों को भी हमें समझना है तो भगवान के भक्तों के माध्यम से जानना होगा, समझना होगा। ठीक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।